कहते हैं कि समय से ज्यादा बलवान कोई नहीं होता है। ये बात 100% सच है। सोचिए ना, एक समय एक इंसान जो कि इंडियन क्रिकेट का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था, आज उसे भगोड़ा कहा जाता है। जी हाँ, वो बीसीसीआई का उस वक्त सबसे ताकतवर इंसान था जिसने आज तक क्रिकेट भी नहीं खेले थे। वो जो चाहता था वो करता था, लेकिन आज उसकी हालत बहुत खराब है। दोस्तों, आज हम आपको ललित मोदी के बारे में बताने जा रहे हैं। हाल ही में आपने उनका एक पोस्ट देखा होगा जहां वो अपनी नई गर्लफ्रेंड सुष्मिता सेन के साथ रंगरलियां मनाते हुए दिखते हैं। दोस्तों, ललित मोदी का जीवन हमेशा से ही विवादों में रहा है। वो कई बार जेल जा चुके हैं, तो वहीं तेज दिमाग होने के कारण वो अरबों रुपए भी कमा चुके हैं। दोस्तों, आज हम आपको ललित मोदी के बारे में सब जानकारी देंगे, बस आप बने रहें हमारे साथ। क्रिकेट की दुनिया को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल जैसा नगीना देने वाले कारोबारी ललित मोदी इन दिनों फिर चर्चा में है। पूर्व मिस यूनिवर्स और फिल्म एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ रिलेशनशिप का ऐलान करने के बाद से वो टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। वैसे ललित मोदी देश से भगोड़ा करार दिए जा चुके हैं और लंदन में रह रहे हैं, लेकिन भारत में उनका कारोबार काफी बड़ा है और उनकी ये विरासत लगभग 90 साल पुरानी है। भारत को बना दिया आईपीएल का मेन एजेंडा सेटर। तीखे, तेज तर्रार, बेहद महत्वाकांक्षी ललित मोदी को प्रशंसा और बुराई दोनों के लिए जाना जाता है। उन्होंने आईपीएल से विवादास्पद तौर पर बाहर निकलने से पहले क्रिकेट के परिदृश्य को ही बदल दिया था। जिस नाटकीय तरीके से वो क्रिकेट की दुनिया में दाखिल हुए थे, उसी तरह उन्हें उससे बाहर भी जाना पड़ा। इंडियन प्रीमियर लीग करोड़ों डॉलर फुटबॉल शैली फ्रेंचाइजी आधारित जिस घरेलू लीग की कल्पना मोदी ने की, उन्होंने उसे शानदार सफलता के साथ अंजाम तक भी पहुंचाया। ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि उन्होंने क्रिकेट को फास्ट लेन में पहुंचा दिया है। भले ही उसके लिए उनकी बुराई हुई हो, लेकिन इससे परंपरावादियों को उनके खिलाफ फुसफुसाते हुए भी क्रिकेट के इस बदले रूप को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पहली बार 2008 में आयोजित इस टूर्नामेंट ने क्रिकेट के आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत किया। नतीजन भारत आईपीएल के प्रमुख एजेंडा सेटर के तौर पर अभी भी अपनी पहचान कायम किए हुए है। व्यवसायी परिवार में जन्मे और अकेले दम पे खड़ा किया आईपीएल। ललित कुमार मोदी दिल्ली के एक प्रमुख भारतीय व्यवसायी परिवार के वंशज हैं। उनका जन्म दिल्ली में 29 नवंबर 1963 को कृष्ण कुमार मोदी और बीना मोदी के यहाँ हुआ। साल 2018 में उनकी पत्नी मीनल मोदी की मौत हो गई। आईपीएल के इस बादशाह के 2 बच्चे रुचिर मोदी और आलिया मोदी हैं। उन्होंने 90 के दशक की शुरुआत में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक विरोधी के रूप में अपना करियर शुरू किया, जब वे स्पोर्ट्स पे चैनलों के वितरण से एक व्यवसाय बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो तब भी जानते थे कि लाइव स्पोर्ट्स उन कुछ चीजों में से एक है जिसके लिए भारतीय टेलीविजन उपभोक्ता भुगतान करेंगे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि सिस्टम को हराने का सबसे अच्छा तरीका इसमें शामिल हो जाना है। हालांकि साल 2005 तक ऐसा नहीं था, जब वो बीसीसीआई के सबसे कम उम्र के उपाध्यक्ष बने। उसके साथ ही वो लाइमलाइट में आ गए। वो जल्द ही बोर्ड की व्यावसायिक गतिविधियों के प्रेरक शक्ति बन गए और इसके राजस्व को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक कर डाला। अड़ियल रवैये से हुआ नुकसान। इसके अलावा उन्होंने आईसीसी पे एक नव औपनिवेशिक पूर्वाग्रह को बरकरार रखने का आरोप लगाया। उनके अड़ियल और टकराव के दृष्टिकोण से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत कम दोस्त नसीब हुए। इसके साथ ही बीसीसीआई के अंदर भी उनके खिलाफ विरोध की आवाजें उठने लगे। उनके शानदार क्रिकेट कारोबार का खात्मा एक अप्रत्याशित विवाद से हुआ। 2 नई आईपीएल फ्रेंचाइजी की नीलामी पर खुलासे के साथ उनके क्रिकेट कारोबार के सुनहरे सफर पे एक तरह से विराम लग गया। आईपीएल 2010 के दौरान उन पर पद का दुरुपयोग करने, नीलामी और आईपीएल के टेंडर में बेईमानी करने के आरोप लगे। जब उनके आईपीएल में गड़बड़ियों की बात सामने आई थी, तब उन्होंने एक अविवेकपूर्ण ट्वीट किया, जिसके 15 दिन बाद बीसीसीआई ने इसकी अंदरूनी जांच की। इसके बाद उन्हें निलंबन नोटिस थमाने के साथ ही बीसीसीआई ने उन्हें बैन भी कर दिया था। विडंबना ये रही कि 2010 के आईपीएल फाइनल के भावनात्मक समापन समारोह के कुछ क्षण बाद ही ललित मोदी को इस सब का सामना करना पड़ा। उनका इस तरह से बाहर जाने का नतीजा बेहद गड़बड़ी भरा और लंबा चला। इसके बाद उनके खिलाफ ईडी ने जांच शुरू कर दी और इसी दौरान ललित मोदी भारत से लंदन चले गए थे। लेकिन इसके बाद भी मोदी ने हमेशा सुर्खियों में रहने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लिया। उदाहरण के लिए अभी वो पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को डेट करने को लेकर चर्चाओं में है। ललित मोदी की नेटवर्थ। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुए थे। आज ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट्स लीग्स में शामिल है। इसे सफल बनाने का श्रेय काफी हद तक ललित मोदी को जाता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने के बाद 2010 में वो देश छोड़कर भाग गए थे। फिलहाल वो लंदन में रह रहे हैं और भारत सरकार उन्हें भगोड़ा घोषित कर चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक ललित मोदी की संपत्ति करीब $57 करोड़ यानी 4,555 करोड़ रुपए है। लंदन में उनका एक 5 मंजिला मैंशन है जो कि 7,000 स्क्वायर फीट में फैला है। सुष्मिता सेन की नेटवर्थ। दूसरी ओर सुष्मिता सेन भी करोड़ों रुपए की मालकिन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुष्मिता सेन सालाना लगभग 9 करोड़ रुपए और हर महीने 60 लाख रुपए कमाते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सुष्मिता सेन की नेटवर्थ करीब 74 करोड़ रुपए है। वो अपनी गोद ली गई बेटियों के साथ मुंबई के वर्सोवा में एक आलीशान अपार्टमेंट में रहते हैं। साथ ही सुष्मिता सेन के पास कई शानदार कारें भी हैं।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़े भी रहिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही रोचक वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। साथ ही चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ आप कितनी अमेजिंग वीडियोस देखते हैं। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।